इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। फिरोजाबाद जिले के जसराना तहसील का दिहुली गांव तत्कालीन मैनपुरी जिला उस दिन गोलियों की गूंज से दहल उठा था। डकैत गिरोह ने मुखबिरी के शक में गांव पर हमला किया और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बेदर्दी से गोलियों से भून दिया। चारों ओर लाशें बिछ गईं, चीख पुकार मच गई। देश की राजनीति में मचा था भूचाल। इंदिरा गांधी खुद पहुंची थी गांव। इस नृशंस हत्याकांड के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। विपक्षी दलों ने सरकार को घेर लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घटना के 4 दिन बाद गांव का दौरा किया। उनके साथ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री वीपी सिंह भी पहुंचे थे। गांव में पुलिस चौकी स्थापित की गई, लेकिन दहशत इतनी थी कि कई दलित परिवारों ने गांव छोड़ दिया। 44 साल की लंबी कानूनी लड़ाई, फिर आया ऐतिहासिक फैसला। इस केस की सुनवाई 1984 में इलाहाबाद कोर्ट में ट्रांसफर हुई। 2024 में मामला दोबारा मैनपुरी डकैती कोर्ट में आया, जहां 4 मार्च 2025 को जज इंदिरा सिंह ने 3 दोषियों कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल को फांसी की सजा सुनाई। ज्ञानचंद उर्फ गिन्ना भगोड़ा घोषित हुआ। पीड़ित परिवार बोले, बहुत देर से मिला है न्याय। पीड़ितों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कहा कि यह न्याय बहुत देर से मिला है। 13 आरोपी पहले ही मर चुके हैं, एक अब भी फरार है। पीड़ितों ने सरकार से इंसाफ के साथ वादे पूरे करने की मांग की है, जिसमें इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था कि फ्री बिजली देने का वादा शामिल है। गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस की कड़ी नजर। कोर्ट के फैसले के बाद गांव में पुलिस और पीएसी की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और पीड़ित परिवार से बातचीत कर सुरक्षा का भरोसा दिया है। यह मामला भारत के न्यायतंत्र की जटिलता को दर्शाता है, लेकिन यह फैसला दिखाता है कि देर से ही सही न्याय मिलता जरूर है। ले जाओगे कोतवाल साहब में अपन ड्यूटी करेंगे। चौकी पे हर फोर्स रहेगा, ऐसा नहीं। मैं भी राउंड लेता रहूंगा। हाँ। पूरा करेंगे आपकी। क्या 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 अपनी क्या वो रखेंगे आप रिक्वेस्ट इनसे? ये हमारी सुरक्षा करेंगे। नहीं, अभी आप कुछ उनसे कह रहे थे। नहीं, यूँ कह रहे अपन जिम्मेदारी रखियो, हमारी सुरक्षा रखोगा। में क्या फैसला आया है कोर्ट का, वो बताएं। न्यायालय के द्वारा राम सेवक, कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50-50 हजार जुर्माना किया गया है। किस तरीके का ये नरसंहार था? इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि रामपाल, राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये दिहुली के लोग जो थे, ये लोग गवाह बन गए थे, जो दलित लोग थे। उसी के पीछे खुन्नस खाते हुए इनकी हत्या करी गई। 44 साल बाद ये फैसला आया है, एक पीढ़ी के बाद में इतनी देरी हुई फैसले में। इसमें पहले सन 83 में पत्रावली यहाँ थी, फिर 84 में यहाँ से हाईकोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट इलाहाबाद के लिए भेज दी गई थी। उसके बाद वहाँ उसका ट्रायल हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैनपुरी में इसका जुरिडिक्शन था, तो फिर वहाँ से जजमेंट के लिए यहाँ आई। सजा के अलावा कोई और रुपए की 50-50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है तीनों पे। बाकी साहब, ये जो आरोपी हैं तीनों, इनकी घटना में क्या पृष्ठभूमि रही? कितने लोगों को मारने में क्या निकल के आया है? इसमें कुछ लोगों का, ये सब इकट्ठे लोगों, इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, सामूहिक रूप से नरसंहार किया था। और कप्तान और राम सेवक के द्वारा कुछ महिलाओं को और बच्चों को मारा गया था। क्या कोर्ट के अंदर इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इनका इस हत्याकांड में हाथ था या नहीं? इन लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई अभियुक्त ये स्वीकार नहीं करता कि अपराधी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जब उसके खिलाफ एविडेंस आ जाती है, उसी पर न्यायालय जजमेंट देता है। जिन अभियुक्तों को सजा हुई है, क्या उन्हें जो सजा मिली उन्हें उस पर कोई पछतावा है या नहीं है? पछतावा है, अभियुक्त रो रहे हैं। देखते रहे समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।